है, आते हैं तो यहाँ पर आपको बाकी डिटेल मिल जाएगी इंशाल्लाह। तो एक तो ये कि वीडियो आपको मिल जाएगी। दूसरे नंबर पे ये अभी मैं आपका एक क्लासरूम बना दूंगा, ठीक है, रोल क्लासरूम, जिनको पता है गुड है, नहीं पता 1 मिनट में बता दूंगा, आसान सा काम है। वहाँ क्लासरूम पे आपके 1 या 2 असाइनमेंट्स आएंगे, 2 4 5 असाइनमेंट्स होंगे, वो आपने करने। असाइनमेंट्स आपके बिजनेस रिलेटेड ही होंगे, ये नहीं कि भाई लंबी कहानियां लिख के लाओ, 5 नाम है, प्रोडक्ट फाइनल करो, लिस्टिंग बनाओ, ये बनाओ, वो चीज़ आपने करके देनी है। कुछ इंस्टीट्यूट के रूल्स हैं उनके हिसाब से कि आपने जो डेटा दिया सर्टिफिकेशन के लिए वो, ठीक है, ये होगा। उसके बाद 2 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, ठीक है। 4 महीने का कोर्स है, 2 महीने के एंड पर एक बनेगा और 2 महीने के एंड पे दूसरा बनेगा। बनेगा क्या, पहले वाले के अंदर आपको मैं जो जो चीजें सिखाऊंगा, पेज बनाओ, ये बनाओ, नाम बनाओ, लोगो बनाओ, 4 5 6 8 चीजें होंगी, वो आपने सबमिट करनी होगी, ठीक है। दूसरे वाले में क्या है, लास्ट वाले के अंदर आपको डायरेक्ट सेल। इस बिजनेस में, इस कोर्स के अंदर मेरा मेन पर्पज होगा कि एंड ऑफ द कोर्स जब हम जा रहे हो तो वो बताए यार सर मैं 20,000 की 50,000 की सेल कर चुका हूँ, ये बताए सर मैं 1 लाख पे पहुंच गया, मैं 10 लाख पे पहुंच गया, मैं 2 लाख पे पहुंच गया, मैं 20,000 पे पहुंच गया, मैं 5,000 पे पहुंच गया, मैं 10,000 पे पहुंच गया। लेकिन कुछ ना कुछ आपने सेल जरूर करनी है। और ये नहीं कि बस सेल कर दी वो खत्म, अब सेल चल रही है, बस अब चल रही है। अभी जो पुराने बच्चे हैं बहुत सारे लगे हुए, ग्रुप्स बना दिए, लॉजिस्टिक्स मैंने ओके करके दिए, सारी चीजें, वो बच्चे अभी भी चल रहे हैं, उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, ले रहे हैं, किसी के ज्यादा है किसी के कम है, जिसने जितनी मेहनत की है, जिसने जितना इंटरेस्ट लिया कोर्स के अंदर उसका इतना। तो इंटरेस्ट लूज नहीं करना। बहुत सारी चीजें देखो मुश्किल भी लग रही होंगी, मुश्किल इन द सेंस ऑफ कि भाई मैं समझाऊंगा आपको, सिर्फ समझना है, ठीक है। अब यार ये क्या चीजें, एक एक पॉइंट, तो पहले दिन से कोशिश करनी है कॉपी पेन रखो अपने पास, बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो मैं नोट करवाऊंगा आपको, यार ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो, ये चीज लिख लो, तो वो सब आपने नोट करना है, लिखना है प्रोडक्ट्स के बारे में। अच्छा, इस कोर्स के अंदर अगर मैं मेनली बात करूं ना, तो मेनली हमारी 4 चीजें हैं जिसके अराउंड ये कोर्स आपका चलेगा। ये लास्ट टाइम की क्लासेस देखें, यहाँ हम जो भी चीजें करते हैं वो यहाँ पर मिल जाती हैं, ठीक है। ये उनको लीड की कन्वर्जन के बारे में बताया था, ये उनकी कोई क्लास हुई होगी, लीड कन्वर्जन्स के बारे में डिटेल बताई थी, ठीक है। इसी तरीके से ये मार्केटिंग ब्रांडिंग के हवाले से उनको चीजें बताई हैं, ठीक है। ये है, और मल्टीपल जगहों पे मैंने लिख के बताया आपको। यहाँ पर मेनली 1-2 चीजें वो बता देता हूँ। इस कोर्स के अंदर हमारे 4 मेजर पार्ट होंगे। पहला है प्रोडक्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम आएंगे मार्केटिंग, ठीक है। तीसरे नंबर पर आएंगे सेल्स एंड इसको बोल दो लीड कन्वर्जन, ठीक है। नंबर 4 जो आपके पास है, अच्छा मैं 4 चीजों पे डिवाइड कर देता हूं इसको, कोर्स को 1 और 3, ठीक है। जो 4 है हमारे पास वो होगा आपका लॉजिस्टिक एंड फुलफिलमेंट, ठीक है। लॉजिस्टिक एंड फुलफिलमेंट, ये आपके मेजर इस कोर्स के अंदर पार्ट होंगे जो हम इंशाल्लाह देखेंगे। अब मेनली क्लासेस बोल दो, किसी भी बिजनेस के अंदर अगर मैं बात करूं ना, किसी भी बिजनेस के अंदर, तो किसी भी बिजनेस में 80% आप समझ लो, 80 to 90% जो रोल होता है ना वो प्रोडक्ट का होता है, बाकी 10% या 20% बाकी चीजें होती है। या और रेशियो आपने डिवाइड करना है तो आप 70 to 30 कर दो, इससे नीचे नहीं है, ठीक है। मेजर ऑफ द टाइम, वैसे तो कुछ केसेस में सिर्फ 90% प्रोडक्ट ही होती है, कुछ में 80% होती है, कुछ केसेस में आप समझ लो कि 70% प्रोडक्ट का काम है, बाकी 30% दूसरी चीजें हैं। मतलब मार्केटिंग उसकी होगी, ठीक है, उसकी लीड कन्वर्जन सेल्स है, उसकी लॉजिस्टिक की फुलफिलमेंट है। अच्छा, ये पैटर्न मेनली किसके लिए है, ई कॉमर्स के लिए, ठीक है, ई कॉमर्स जर्नी, ठीक है। हाँ, ये समझ लो आप, ठीक है। ये जो जर्नी आपकी होगी ई कॉमर्स की ना, वो इन 4 चीजों के अराउंड चल रही होगी, जिसमें प्रोडक्ट है, अरे ये क्या बैक स्पेस दब गया है, ठीक है। तो ये 4 चीजें होंगी। अच्छा, मेनली हमारा जो सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है ना, जिस चीज के ऊपर होगा वो है प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। प्रोडक्ट के ऊपर हम प्रोडक्ट को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आप ये समझ लें कि हमारी शायद 8-10 क्लासेस सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर होंगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि पूरे बिजनेस में सबसे मेजर या इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आपकी बेच क्या रहे हो, प्रोडक्ट है। उसी पर डिपेंड करता है आपकी मार्केटिंग
उसी पे डिपेंड करेगा आपका लीड कन्वर्जन का रेशो, और उसी पे आपकी लॉजिस्टिक और फुलफिलमेंट वाला काम आएगा। तो सबसे मेजर चीज क्या है, वो है प्रोडक्ट। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोडक्ट को हम इंशाल्लाह बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर देखेंगे। 10 से 12-15 क्लासेस हमारी सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर चलेंगी कि हमने क्या करना है, प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है। फिर उसके बाद में मार्केटिंग के ऊपर आएंगे। मार्केटिंग बहुत टाइप की है, ठीक है, मैं सारी टाइप्स बताऊंगा क्या क्या है, लेकिन हम मेजर फोकस रखेंगे मेटा मार्केटिंग के ऊपर। मेटा मार्केटिंग में डिटेल में बताऊंगा हर तरह की मार्केटिंग करना, वेबसाइट के ऊपर भी, व्हाट्सएप के ऊपर भी, लीड कन्वर्जन जो हम कर रहे होंगे, रीटारगेटिंग होती है, रिटेन कस्टमर्स को कैसे लाया जाता है ये, और सबसे बढ़कर इसके अंदर जो मेन पोर्शन है मार्केटिंग के अंदर, यहां है आपकी क्रिएटिव्स का सेंस ऑफ, या आप इसको बोल दो द साइंस ऑफ क्रिएटिव्स। एक मार्केटिंग के ऊपर एड लगाना इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का सबसे जो मेजर पार्ट है ना, वो आपके पास होता है कि यार आप जो क्रिएटिव लगा रहे हो ना, वो क्या है, वो क्या रिजल्ट देगा। लगाते हुए रिजल्ट आपको चैलेंज होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, यार ये वाला क्रिएटिव। आपको एक बंदे ने वीडियो दी, बोला यार मेरे इस कोर्स की मार्केटिंग कर दो या इस चीज की मार्केटिंग कर दो। भाई मार्केटिंग उस चीज की होगी जिसके अंदर वाकई दम है, तो प्रोडक्ट दमदार होनी चाहिए। अच्छा, प्रोडक्ट दमदार है, मार्केटिंग ऑनलाइन ऐड चलाने, तो ऐड चलाने के लिए वीडियो दमदार होनी चाहिए। वीडियो दमदार का मतलब डीएसएलआर कैमरा लाना है नहीं, ठीक है, ये नहीं है वीडियोस के अंदर। ये जरूरी नहीं है कि यार डीएसएलआर आपने कैमरा लाना है। कैमरा ऐसा वो जो आप डेफिनेटली ये एक कंपोनेंट है जिसकी जरूरत भी है यहाँ पर, लेकिन कैमरे के ऊपर सारी चीजें डिपेंड नहीं कर रही आपकी, या सिर्फ साउंड के ऊपर डिपेंड नहीं करी। ये सारे फैक्टर्स मिलके उसकी स्क्रिप्ट क्या है, ठीक है, उसके फैक्टर्स क्या हैं, क्या चीज पहले होनी चाहिए। एक वीडियो हो गई, उसमें कस्टमर को क्या सेंस चाह रहा है, ठीक है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी समझना असल में मार्केटिंग है। मार्केटिंग को अगर आप मेजर ये समझ लो ना कि बस मार्केटर कौन होता है, जो द साइंस ऑफ क्रिएटिव्स जानता है। क्रिएटिव्स का साइंस जिसको पता है ना, आप, मैं बोल रहा हूं मार्केटिंग एड चलाना है, फेसबुक पे चलाना, आपको एक सिखा दिया ना, बाकी कोई मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फेसबुक के ऊपर अकाउंट बनाना बता दिया और बताया फेसबुक पे ऐसे 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 ये चीजें ऐड होती है, तो उसके बाद आपके लिए इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाना मसला है, ठीक है, टिकटॉक पे बनाना मसला है। अरे पहले तो पहला भी बनाना मसला नहीं, ऐड चलाने ना, अभी यूट्यूब पे जाके लिखो हाउ टू क्रिएट फेसबुक ऐड, वो बताएगा भाई ऐड मैनेजर होता है, आपका पेज होना चाहिए, हाउ टू क्रिएट पेज, वो बोले ना पेज होना चाहिए, आप लिखो हाउ टू क्रिएट पेज, पेज बनाना बता देगा। 2 मिनट की वीडियो आ रही होगी, 3 मिनट की, 4 मिनट की, 5 मिनट की, कुछ की 50 मिनट की भी होगी, ठीक है ये, लेकिन कुछ की 2-3 मिनट की होगी। वो 2-3 मिनट वाले क्या होंगे, डायरेक्ट बताएंगे सिर्फ यहाँ जाए, पेज पे क्लिक करें, नाम जो रखना है रख दो। जो 50 मिनट की होगी ना, उसके अंदर वो, अब क्या एक ही चीज है, वो 50 मिनट में बढ़ा रहा है या 2 मिनट में बढ़ा रहा है, फर्क क्या है, फर्क बहुत बड़ा है। जो 50 मिनट वाला होगा ना, वो आपको हर चीज का सेंस दे रहा है कि यार ये ऑप्शन क्लिक करते हुए क्या इससे असर आएगा, पूरे उसके प्रोज एंड कॉन्स जितने वो सब बताएगा, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, कि ये करने से क्या होगा, ना करने से क्या होगा, ठीक है। वो एक लॉन्ग टर्म थ्योरी। वरना क्रिएटिव मैंने कहा ना, पेज बनाना लिखोगे वो बता देगा ऐसे बनता है, अच्छा ऐड लगाना वो बता देगा ऐसे लगता है, ऐड मैनेजर पे अकाउंट वो बताएगा ऐसे लगता है, आपने लगा दिया खत्म। मेटा पे आ गया, टिकटॉक पे लगाना कोई मसला है, वहां भी नहीं मसला, वहां पे भी आप क्लिक करोगे ऐड लग जाएगा, ठीक है। ऐड तो सब पे लग जाएगा, लेकिन ऐड लगाना इज नॉट अ डिजिटल मार्केटिंग, इज नॉट अ, हमारा पर्पस जो है वो थोड़ी है। हमारा पर्पस क्या है, मेन पर्पस क्या है हमारा, प्रॉफिट जनरेट करना। मेन पर्पस सिर्फ बिजनेस को, वो एक पर्सन होता है, वो आता है बिजनेस के लिए, पैसे लेकर आता है, कुछ एक्टिविटी होती है, ये ग्राफ भी मैं बनवाता हूं, उस पे मायरो पे बनवा के बताऊंगा आपको, एक्टिविटी होती है और एंड में क्या होता है, प्रॉफिट निकलता है बस। तो मेन गोल हमारा पर्पस क्या है, प्रॉफिट। अंदर कुछ भी हो रहा है क्या फर्क पड़ता है कि यार मुझे तो बस मेटा ऐड आते हैं, रिजल्ट टिकटॉक दे रहा तो भाड़ में गया मेटा, टिकटॉक पे आ जाओ, मेटा वाला कौन सा मेरा सगा भाई लगता है, हा? छोड़ देंगे। अच्छा टिकटॉक रिजल्ट नहीं दे रहा, कोई और स्नैपचैट दे रहा है, स्नैपचैट पे आ जाएंगे। ये तो एक्टिविटी है ना, मकसद क्या है मेरा, प्रॉफिट गेन करना, बस मकसद नहीं भूलना कि जो भी कैलकुलेशन करनी है, जो भी चीज करनी है, वो प्रॉफिट के लिए करनी है, कि भाई ये इसमें मेरा प्रॉफिट बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। अक्सर लोग आते हैं अपना बिजनेस मॉडल समझाते हैं, आते हैं भाई लंबा चौड़ा, हमारा बिजनेस मॉडल ऐसा है, एक बंदा आएगा वो ये करेगा ये करेगा, ये सब चीजें हो जाती है। मैं एट द एंड पूछता है यार मुझे ये बता तू पैसा कैसे कमाएगा इसके अंदर से, सब चीजें छोड़ दे, मुझे सिर्फ इतना बता दे तेरा प्रॉफिट कहां से निकल रहा है, बस
इतना मकसद है मेरा। अगर तेरा प्रॉफिट बन रहा है तो बात खत्म, नहीं बन रहा तो फिर ये ऊंच पचांग सब कुछ फजूल है। ठीक है, तो आपके भी केस में यही है कि सबसे बड़ी चीज मुझे क्या है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना। अभी मैं सिंपल सा एक प्रॉफिट कैलकुलेशन की एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूंगा, या आपको समझ आ जाएगा कि लेट सपोज आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो। क्या बेच रहे हो? एक बेच रहे हो कोई, और उसमें आपने 200 रुपए का प्रॉफिट रखा। कितने का? 200 रुपए का। 200 रुपए प्रॉफिट है। पर डे आप उसके सिर्फ 10 पीस लेते हो, 10 ऑर्डर लेते हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 10 ऑर्डर ले रहे हो। भाई डिजिटल मार्केटिंग भी करे। अच्छा, ये मार्केटिंग के पैसे सब उसमें इंक्लूड है, क्योंकि हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसके अंदर मार्केटिंग के पैसे सब लगाएंगे, जितने लगाए उसके अंदर सारी चीजें आ रही है। गुड है, आपने 300 मार्केटिंग सोची थी या 500 सोची थी, 500 के अंदर अंदर एक ऑर्डर आ रहा है, तो 10 ऑर्डर आ रहे हैं 5000 के अंदर अंदर। ठीक है, 500 एक ऑर्डर के लिए 500 का आपने बजट रखा, तो 10 ऑर्डर के लिए 5000 है। 5000 के अंदर अंदर ही 10 ऑर्डर आ गए, तो मार्केटिंग में कोई लॉस हुआ? क्योंकि ये तो कैलकुलेटेड था, ये तो ओके था। ठीक है, कर दे 200 रुपए एक ऑर्डर पे बच रहे, तो 10 ऑर्डर आपने ले लिए। मल्टीप्लाई कर दो, कितने दिन होते हैं महीने में? 30 दिन। आपने 30 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 60,000 रुपए सीधे सीधे बच गए। ठीक है, रिटर्न विटर्न निकाल लो आप, वो सारी चीजें निकाल लो, मैं बोलता 50% सारी माइनस, तो 30,000 रुपए तो सीधे बचे। ये 10 ऑर्डर लेने में, फुलफिल करने में शायद आपके 4-5 घंटे लग जाएंगे बस, एक जॉब का डायरेक्ट रिप्लेस। लेकिन इसको करने के लिए एक पूरी जर्नी, एक पूरा मेथोडोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी, एक साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी, फिर हर चीज टेस्ट आउट होनी चाहिए, हर चीज का पता हो, बस इतना कर दोगे। और किसी जगह जॉब कर रहे हो, जॉब करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। 30 से 40,000 जाने पे या 30 से 50,000 जाने पे कितना टाइम चाहिए होता है? 30,000 से 50,000। अब एक जॉब करो आप 30,000 पे, वो 50,000 पे आपकी सैलरी हो जाए, वहां कितना टाइम चाहिए होगा? हाँ, नॉर्मल केसेस में। अच्छा, ये अलग चीज है, फॉर एग्जाम्पल टेक वैक को छोड़ दो, वहां तो अन्नी मचाई हुई होती है। 50,000 है, 70,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, वहां थोड़ा 1-2 साल के अंदर, 3 साल या 4 साल वाला बंदा वहां, लेकिन उसके पीछे भी एक मेहनत है, वो ग्रेजुएशन है, फलाना है, फिर आईटी में धक्के हैं, 10 काम है, फिर जाके। वरना एक जॉब के अंदर यही होता है, 3-3, 4-4 साल से बंदे होते हैं, 30,000, 40,000, 35,000, 50,000, 50,000। ये यहां पर आ जाओ, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा ठीक है बेस्ट है, आपने कुछ नहीं किया, आपने एक काम किया, आपने दिन के ऑर्डर 15 कर लिए। अच्छा, अब यहां 15 पे जाने के, जब आप 10 ऑर्डर फिल भी कर रहे हो, ले भी रहे हो, सब कुछ है, अब आपको 15 बढ़ाने के लिए एक कस्टमर थोड़े से बढ़ाने, कस्टमर क्या करने? बढ़ाने। कस्टमर बढ़ाने के लिए मार्केटिंग ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, मार्केटिंग बढ़ाओगे, आपके पास पैसा आना शुरू हुआ, 10 से आपने इतना पैसा जमा किया, अब मार्केटिंग करनी है, बिजनेस से निकाल नहीं रहे आप शुरू में। ठीक है, आपने उसको बढ़ा दिया, इतना कर दिया कि आप 15 ऑर्डर ले सकते हो, आपने सिर्फ 15 ऑर्डर ले लिए, 90,000 क्या एकदम से गैप बन गया। ये जो 30,000 ऊपर बढ़ा है, अच्छा 10 ऑर्डर लाना इज अ बिग गेम, 10 से 20 या 30 पे जाना इज अ नॉट अ बिग गेम। 10 ऑर्डर का काम ना सस्टेन करना मुश्किल होता है। ठीक है, 10 ऑर्डर का, 10 ऑर्डर पर अगर आप आ गए ना, फिर इतना ज्यादा मसला नहीं है 10 ऑर्डर पे, और ये आ जाते हैं, कोई इतना बड़ा गेम नहीं है। सिर्फ राइट प्रोडक्ट, राइट मार्केटिंग, ये 2 काम अगर आप कर लो ना, बस बेस्ट है। बाकी लॉजिस्टिक तो चेंज होती रहेगी, उसमें इतना बड़ा मसला नहीं है। सेल्स के ऊपर भी कन्वर्जेंस में मल्टीपल चैनल्स और मल्टीपल चीजें आप अप्लाई करते रहोगे। ये एक स्किल्स हैं छोटी छोटी, ये थोड़ी सी एक दफा सीख गए, बस आ गया ना काम। अब काम 2 चीजों पे करना है, प्रोडक्ट के ऊपर और मार्केटिंग। प्रोडक्ट मार्केटिंग, प्रोडक्ट मार्केटिंग, इस पे काम हो गया तो 30 से उस पे जाना, उससे आगे जाना। ये तो यहाँ है, और फॉर एग्जाम्पल 30 पर आ गए आपने, थोड़ी सी टीम बढ़ा के अगर ये 20 पर, अगर आप 20 पे जाओ या 18 पर चले गए आप, ठीक है, 1-8, ठीक है। अब ये मैं कहा लॉस ऊपर नीचे भी हो तो ये बिजनेस है, और ये सीजन के अलावा होता है। सीजन में उस चीज पर आ गए आप, कुछ बोल रहे हो, सीजन में उस चीज पर आ गए तो और ज्यादा वो चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या चीज? हाँ हाँ, जितना ज्यादा है सीजन के ऊपर आपकी मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाती है पहले से भी ज्यादा। और ये मैं वो सिनेरियो बना रहा हूं, इसमें मार्केटिंग जितनी है उतने पे, 500 पे, अगर 500 से कम आ रहा है, 400 रुपए में आना शुरू हो गए हैं बंदे। फॉर एग्जाम्पल 5,000 में 10 ऑर्डर लेने थे, 4,000 में 10 ऑर्डर आ रहे हैं, तो इसका मतलब वहां से भी एक बेनिफिट है आपको। ये सिर्फ बेनिफिट, लेकिन हाँ लॉस भी है। एक दिन आपने फॉर एग्जाम्पल 5,000 रुपए दिन के जलाए और आपने 5 ऑर्डर ले लिए, ठीक है, आपके 200 रुपए मार्केटिंग कॉस्ट थे, बेस्ट है, या 300 रुपए मैक्स थी,
हम्म। हाँ, मार्केटिंग का बजट उससे मतलब। हम्म। हाँ हाँ हाँ, इट्स अ गेम ऑफ लॉयल क्लाइंट या रिटेंशन ऑफ क्लाइंट। रिटेंशन क्लाइंट या लॉयल क्लाइंट इसको बोलते हैं। लॉयल क्लाइंट मतलब वफादार क्लाइंट। फॉर एग्जांपल, एक दफा मैं एक दुकान पर गया और उस दुकानदार ने वो लगाया कोई चीज। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोलता हूँ कि पहले मैंने लगातार कोई 7-8 साल सिर्फ एक कंपनी का मोबाइल चलाया था, सैमसंग का। पहला मोबाइल लिया सैमसंग, दूसरा लिया सैमसंग, तीसरा सैमसंग चलाता रहा। फिर सैमसंग ने प्राइस इतनी बढ़ा दी, ये बढ़ा दिया उस प्राइस के अंदर। फिर मैंने एक मोबाइल टेस्ट किया वीवो। अच्छा, मैंने वीवो, अब मैं उस टाइम किसका कस्टमर था? सैमसंग का। फर्स्ट टाइम लेते हुए जो मुझे कन्वर्ट कर लेगा और अच्छा इंप्रेशन छोड़ जाएगा, मैं नेक्स्ट टाइम उससे लूंगा, लेता रहा। लेकिन एक पॉइंट है, अब मैं वीवो पर आया, मुझे अच्छा लगा, मैंने घर पे लिया, इधर अम्मी को दिलवाया, इधर जिसको दिलाया वीवो दिलवा रहा था मैं। क्यों? उसका रिटेनिंग क्लाइंट बन गया। तो जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ना, उसके अंदर आपने इतना अच्छा वो बिल कर लिया, तो आपके रिटेनिंग क्लाइंट होंगे, ये लॉयल क्लाइंट होते हैं। तो कस्टमर का रिटेंशन रेट कितना है, ये बिजनेस के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। रिटेंशन रेट जितना बढ़ता जाएगा ना, उतनी ज्यादा मार्केटिंग कम हो जाएगी। समझ आ रही बात? लेकिन मार्केटिंग करते रहने। फॉर एग्जाम्पल, किसी कोल्ड ड्रिंक का नाम बताओ। पेप्सी और ड्यू, 7 अप, पता है आपको? तो ये अभी भी बेवकूफ के बच्चे इतने बड़े बड़े बैनर लगा रहे हैं, अभी भी मार्केटिंग कर रहे हैं, सारा दिन ऐड चला रहे हैं, है ना? पता है वजह क्या है? वजह यह है कि इंसान की साइकोलॉजी के अंदर बिल्ट है कि इंसान भूल जाता है। अल्लाह ताला ने नमाज रखी है 5 टाइम, 5 टाइम नमाज के अंदर हर दफा सूरह फातिहा रखी है। हर दफा अल्लाह की तारीफ करनी, अल्लाह से मदद मांगनी, अल्लाह से कमिटमेंट करनी कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सीधा रास्ता चलाना, उनके रास्ते पर नहीं जो। ये बार बार रिपीट कराई जा रही है। क्यों? इंसान भूल जाता है दिन में 5 टाइम पर। ठीक है, तो मार्केटिंग की साइकोलॉजी, ये बार बार ये पैसा इतना मार्केटिंग पे खर्च क्यों कर रहे हैं भाई? इनको तो जाहिर सी बात है, एक बिलबोर्ड लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं लगने में। इनके तो पूरे कराची में होते हैं, पूरी दुनिया में कर रहे होते हैं। ये क्यों कर रहे हैं? एक दफा नाम बन गया ना, अब हर बंदे ने जाके लेनी है। बार बार बड़ी कंपनीज क्यों कर रही है भाई? इनके तो रिटेंशन का क्लाइंट है ना। ठीक है, लेकिन अगर नहीं करेंगे ना तो भूल जाएंगे लोग। समझ आ रही है बात? लोग क्या करेंगे? भूल जाएंगे। तो इनको भूल ना जाए, इस वजह से मार्केटिंग तो होती रहेगी। लेकिन रिटेनिंग क्लाइंट जब आ गया ना, तो फिर बड़ा नाम बन जाता है। अच्छा, कुछ चीजें होती है प्रोडक्ट के अंदर ही, प्रोडक्ट ही इतनी फेमस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, छोटे बच्चों के लिए पैम्पर लेते हैं, ऐसा ही। पैम्पर, पैम्पर इज नॉट अ कंपनी नेम। ठीक है, पैम्पर क्या है? सॉरी, पैम्पर इज नॉट अ प्रोडक्ट नेम। पैम्पर कंपनी है, पैम्पर प्रोडक्ट नहीं है। प्रोडक्ट क्या है? डायपर है। आपको घर वाले भेजते हैं, जाओ पैम्पर लेकर आओ, आप बोना पापा भी लेकर आते, बोलते ठीक है। कोई ये नहीं बोलता यार पैम्पर नहीं लाया तू, पैम्पर ही तो है। पैम्पर नहीं है वो, डायपर है बोना पापा कंपनी का। आप डायपर लेकर आए हो पैम्पर कंपनी का, तो पैम्पर है। लेकिन पैम्पर ही पहला डायपर निकला है, उसने इतना नाबूस बनाया कि नाम ही उसके नाम से चल गया, उस प्रोडक्ट का नाम उसके नाम पर हो गया। आजकल ऐसा होता है, अक्सर लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को कोल्ड ड्रिंक मंगवानी होती है, बोलते हैं पेप्सी ले आओ यार, पेप्सी ले आओ, कोई पेप्सी वेप्सी पिला दो यार। पेप्सी वगैरह पिला दो का मतलब होता है उसका कोई कोल्ड ड्रिंक पिला दो, आप चाहे ड्यू पिला दो, चाहे 7 अप पिला दो, या कोई भी। बोलते व्हाइट पेप्सी देना, काली पेप्सी, व्हाइट पेप्सी। हालांकि वो पेप्सी अलग है, ये अलग है, लेकिन नाम ही इतना ज्यादा चल गया कि पेप्सी से मशहूर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सेंस है ना, पेप्सी या कोल्ड ड्रिंक का, कोल्ड ड्रिंक प्रोडक्ट है, पेप्सी तो कंपनी का नाम है, तो मशहूर पेप्सी के नाम से हो गई। तो ये प्रोडक्ट के ऊपर होता है। लेकिन हाँ, रिटेनिंग क्लाइंट जब व्हाट्सएप पे एक दफा आ गया, आपके पास बन गया, अब वो विदाउट मार्केटिंग है। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, नए यूजर हम ये करते हैं, एक क्लाइंट को लाने में कितने पैसे लगते हैं मार्केटिंग के? 300 रुपए लगाए, ऐड चलाया, एक कस्टमर आया, तो उसकी कॉस्ट कितनी बनी मार्केटिंग की? 300 रुपए। अब नेक्स्ट टाइम उसको बताया, जैसे ही ऑर्डर फाइनल हो गया, उसको नीचे एक मैसेज किया, सर नेक्स्ट ऑर्डर पे आपको 200 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। अब बोलेंगे अबे 200 रुपए तो मेरा प्रॉफिट था, डिस्काउंट दे रहे हैं भाई। अब वो जब नेक्स्ट ऑर्डर करेगा तो तुझे 300 रुपए मार्केटिंग पे थोड़ी चलाने पड़ेंगे, वो तो डायरेक्ट आएगा, ऑर्डर कर देगा, तो एक और पार्सल चला जाएगा। लेकिन जिसके ऊपर 300 रुपए मार्केटिंग नहीं लगा, तो 200 रुपए कस्टमर को दे दो, कस्टमर को लालच दो, 200 रुपए मैं आपको बचा के दे रहा हूं,
ठीक है, अब कस्टमर खुद आएगा, आपकी मेहनत मेहनत कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर आएगा। तो ये 300 रुपए थे, उसमें आपने 200 रुपए का, कोई 100 का डिस्काउंट देता है, कोई 200 का देता है, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, कोई 10% देता है, ठीक है, कोई 5% देता है कि आपने मार्केटिंग है, तो इससे क्या है कि कस्टमर दोबारा आता है, ये एक चीज है। तो हम इस तरीके से कस्टमर को रिटेन कर रहे हैं। तो रिटेनिंग कस्टमर तो हमारे पास रहेगा, लेकिन ये अच्छा, ये इसका बेस्ट सिनेरियो है। अगर कैलकुलेशन हो तो सिंपल कैलकुलेशन ये कि आपने बस ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है 200 रुपए बचा के दे। आपने मार्केट में एक प्रोडक्ट देखी, रिसर्च की, किसी ने कहा कि प्रोडक्ट ना मैं फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपए की खरीद लूंगा। ठीक है, हर बंदे से आपने रिव्यू किया, पता चला, आपको पता यार 1000 रुपए की ये हर बंदा खरीद लेगा। आपका माइंड क्लियर हो गया कि 1000 रुपए में हर बंदा ये प्रोडक्ट खरीद लेगा, ये बात तो क्लियर हो गई हमें। आप नेक्स्ट स्टेज पर आते हैं। अगला स्टेज इसका ये है, अगर 1000 रुपए में ले लेते ना, तो आपको बस इस प्रोडक्ट की वो कॉस्ट ढूंढ ली है, अपनी मार्केटिंग सब लगा के ना, सब कुछ लगा के ये प्रोडक्ट आपको 800 रुपए तक पड़नी चाहिए। बस आपने इतना काम करना है। प्रोडक्ट की कॉस्ट उसमें होगी, उसमें मार्केटिंग कॉस्ट होगी, उसमें लॉजिस्टिक छोड़ दो, डिलीवरी चार्जेस अलग रहते हैं वो, उसके साथ आप पैकेजिंग मिला के आपको 800 रुपए तक। अगर वो प्रोडक्ट 800 में आपने ढूंढ ली जो 1000 रुपए में बिकती है नॉर्मली, तो बस आपका गेम बन गया। अब आप 1000 रुपए की चुपचाप बेचते रहो, ये वाला सिनेरियो बना के। अगर बेचते रहोगे 200 रुपए हर प्रोडक्ट पे बच रहे, 200 रुपए हर प्रोडक्ट पे बच रहे। कभी अप एंड डाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन आपने चलाया 1000 रुपए 5 ऑर्डर है, अगले दिन चलाया 2 ऑर्डर है, अगले दिन चलाया 6 भी आ गए, 7 भी आ सकते। ठीक है, ये तो रूल है। एक दुकान लगाई है बंदे ने, तो जरूरी नहीं है हर दिन एक जैसा हो। किसी दिन एक साथ 10 कस्टमर भी आएंगे, एक साथ 2 भी आएंगे, एक दिन एक भी नहीं आएगा। ठीक है, बजट ये है, लेकिन जाहिर सी बात है वो कवर रखना है। लेकिन मंथ का एवरेज आपने देखना है। मंथ पे 1 लाख रुपए जलाए हैं, तो उसके बदले कितने कस्टमर आए ये आपने सोचना है। अगर उतने कस्टमर आ गए जितने आपने सोचा हुआ था, तो आपका गेम पक्का हो गया। अगर उतने कस्टमर नहीं आए, इसका मतलब कहीं ब्लेंडर है, अब मार्केटिंग में है या प्रोडक्ट के अंदर मसला है, फिर उसको रीथिंक करना है, दोबारा से सोचना है, फिर से ट्राई करना है। यहां तक बात समझ आ गई? क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं? अब इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे स्ट्रेटेजीज को। ये तो हमारा जो पहला पोर्शन होगा वो है प्रोडक्ट रिलेटेड। हम जिसके ऊपर डिटेल में अब आगे पढ़ने जाएंगे वो प्रोडक्ट है। लेकिन उससे पहले अच्छा, ये तो मेरी 4 मेजर पॉइंट है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी और चीजें। बिजनेस की अकाउंटिंग है, ठीक है, बिजनेस अकाउंटिंग वो भी हम यहीं पे सीखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह कैलकुलेशन वो किस तरीके होगा वो भी है। फिर इसमें बहुत सारी और चीजें, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो सारी चीजें। इसमें शॉपिफाई आपके पास है, वो भी चीजें। इसमें तो सर वेबसाइट का नाम नहीं है, वेबसाइट बिल्डिंग वो भी है। वो सब चीजें हैं, सपोर्टिव है इनको। भाई प्रोडक्ट फाइनल करनी है तो प्रोडक्ट कॉस्ट के हिसाब से फाइनल की जाएगी ना, तो कॉस्टिंग उसी के अंदर आ जाएगी, उसकी इन्वेंट्री, उसकी ये सारी चीजें उसके। मार्केटिंग करनी है तो भाई उसके लिए क्रिएटिव चाहिए, साइंस ऑफ क्रिएटिव समझाऊंगा मैं आपको। क्रिएटिव कैसे बनाने हैं, क्या एग्जांपल्स हैं, क्या है, आप खुद कैसे बना सकते हो। मैं कैनवा पे वीडियो एडिटिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। इन शॉर्ट पे भी कर सकते हो आप, टिकटॉक के हैं और बहुत सारे छोटे छोटे कैपकट है, वहां पे भी कर सकते हो आप। 4-5 टूल है वो भी बताऊंगा। इमेजेस चाहिए, एआई से इमेजेस जनरेट होती हैं, वो कैसे होंगी वो भी बताऊंगा। प्रोडक्ट की फोटोग्राफी में क्या क्या चीजें देखनी है, कैसे करना है वो भी बताऊंगा। ये सब इसका पार्ट है। तो जब मैं मार्केटिंग की बात करूंगा, सिर्फ ये नहीं कि एड लगाना बताना है, वो तो 20 मिनट का काम है, ठीक है, 10-15-20 मिनट का काम है। मेन काम वो नहीं है, मेन काम है पूरी जर्नी को समझना। मार्केटिंग शुरू हुई है, इसका मतलब अब हम क्रिएटिव भी पढ़ेंगे। क्रिएटिव के अंदर हम सारे कैरोसेल वाले क्रिएटिव भी पढ़ेंगे, वीडियोस भी पढ़ेंगे, हम इमेजेस भी पढ़ेंगे। इन तीनों में से किसका क्या रिजल्ट होता है, किसकी कौन सी ऑडियंस होती है वो भी समझेंगे। तीनों का मकसद क्या होता है वो भी समझेंगे। फिर एक स्टेजेस होते हैं हमारे पास ना, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और लोअर ऑफ द फनल। अब ये फनल्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग करते हुए हम कुछ फनल बनाते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अवेयर करना है लोगों को अपनी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है, ये अपने ब्रांड के बारे में। दूसरे नंबर पे फिर उनको कोशिश करनी है कि वो ज्यादा से ज्यादा हमारे क्रिएटिव्स के साथ जुड़ें, उनको इंगेज करना है। तीसरे नंबर पे उनको कन्वर्ट करना है। तो ये क्या आ गया, लोअर ऑफ द मिडल फनल, फिर मिडल ऑफ द फनल और टॉप ऑफ द फनल। ये हमारे पास लेयर्स होती हैं जिनके अंदर हम मार्केटिंग सीखेंगे। तो ये वाली चीज हम मार्केटिंग के अंदर मेनली कर लेंगे। प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारी डिटेल है, प्रोडक्ट की सोर्सिंग कहां से होगी, प्रोडक्ट के फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से फैक्टर्स देख के हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। अच्छा, प्रोडक्ट कहां कहां ढूंढनी है, इस टाइप के जितने फैक्टर हैं। फिर सेल्स के अंदर बहुत सारी चीजें, वेबसाइट के ऊपर कन्वर्जन कैसे लाई जाती है वो कैसे मेंटेन करना है। व्हाट्सएप के ऊपर लाएंगे तो डीलिंग पैटर्न क्या होगा,
कैसे करना है, ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, कोई नई चीज आगे मांग रहा है वो कैसे जवाब देना है, ये तो नहीं बोलना नहीं है हमारे पास। एक बंदा उसने प्राइस पूछी, डायरेक्ट प्राइस बता दिया, अब कहानी खत्म, उससे क्या बात करूं आगे। तो पूरी एक स्ट्रेटेजी समझनी जो एक दुकानदार करता है पूरी। अब दुकान वाला जो जो स्टेप लगाता है वो हम यहाँ डिजिटल वे में यूज कर रहे होंगे। फिर वैसे बताओ, कपड़े दिखाता है, इमेजेस दिखानी, कितनी इमेजेस दिखानी है, किस टाइप की इमेजेस दिखानी, किस टाइप की वीडियो भेजनी है, यहां तक कि इतना भी फर्क पड़ता है, इतना भी फर्क पड़ता है कि हम वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं एक ब्रांड की, और उस ब्रांड की जिस वेबसाइट पे हम लोग काम कर रहे हैं वहां एक जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है वो बहुत ज्यादा सेल होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, सबसे आप ये समझ लो दिन के 100 ऑर्डर आते हैं, 70 उस पीसेस उसके होते हैं, 30 पीसेस बाकी चीजें मिलाकर होता है। एसक्यू हमारे पास वहां पर एसक्यूज जो होते हैं ना, वो हमारे पास नंबर ऑफ एसक्यूज बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा से मुराद 150 किस्म के आइटम्स रखे हुए, और उन आइटम्स में वेरिएंट्स अलग हैं। दोबारा से रिपीट करता हूँ, 150 किस्म के एसक्यूज मतलब आइटम, लैपटॉप, एलईडी, ये एक आइटम हो गया। अब लैपटॉप के अंदर हमारे पास अलग किस्म के वेराइटीज अलग हैं। ठीक है, मतलब डेल का लैपटॉप है, ये वाला लैपटॉप है, इसके अंदर का वो अलग है, वेरिएंट्स अलग है। ठीक है, वेरिएंट्स अलग है, एसक्यूज 150 है, लेकिन उस 150 में से सिर्फ बिकता 70% सिर्फ एक आर्टिकल बिकता है, बाकी 30% बाकी चीजें बिकती है। 30% कैसे, 2 ये चले गए साथ में, 3 ये चले गए, 5 वो चले गए, 7 ये चले गए, वो 30 ऑर्डर इनके बनते हैं, 70 ऑर्डर एक प्रोडक्ट के होते हैं। तो वो एक प्रोडक्ट 70 थी, बेहतरीन चल रही थी उसकी, हम ये अभी पिछले हफ्ते के अंदर अंदर की बात है, मंगल बुध को हमने उसकी नई फोटोग्राफी वगैरह की और लगा दिया वेबसाइट के ऊपर, और ऑर्डर अचानक से 15-20 पे आ गए फोटोग्राफी चेंज करने से। अच्छा, इस बार जो फोटोग्राफी की वो ज्यादा अच्छी थी, क्लियर भी थी, बहुत सोचा समझ नहीं आया, पर वेबसाइट की टेस्टिंग वगैरह तो पता चला जो हमने वेबसाइट पे अपलोड किए ना इमेजेस, उनका साइज हैवी है। अब जब कस्टमर फेसबुक पर ऐड देखता है और क्लिक करता है, वेबसाइट पे पहुंचता है ना, तो वो लोड करती है, इमेज को आने में टाइम लगता है, कस्टमर उतने में बैक होके चला जाता है। तो हमारे यहाँ वेबसाइट के ऊपर 100 कस्टमर उतर रहे हैं, खरीद कोई भी नहीं रहा, क्योंकि इमेज ही नहीं लोड हो पा रही, वीडियो ही नहीं लोड हो पा रही। फिर मैंने स्क्वाश नाम का एक वो है एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, वो वेबसाइट, उस पर जाके सारी इमेजेस दोबारा से निकाली, उनको कंप्रेस किया, केबीज में साइज लेकर आया, जाके अपलोड किया, नेक्स्ट डे बूस्ट, ऑर्डर दोबारा अपने पॉइंट पर आना शुरू हो गए। ठीक है, ये भी फर्क पड़ता है, इतना भी फर्क पड़ता है। एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस थी 995 रुपए, और ये सच चल रहा था, ऑर्डर अचानक से थोड़े डाउन हुए, सीजन की वजह से भी अप एंड डाउन होता है। ठीक है, और जाहिर सी बात है डिपेंड करता है, इस टाइम पे सबसे ज्यादा सीजन पता कौन मार रहा है, सबसे ज्यादा इस टाइम पे सीजन कौन लगा रहा है, 2-3 लोग हैं, सर्दियों के आइटम्स वाले लोग लगा रहे हैं। ठीक है, और शादी ब्याह के चीजों वाले लगा रहे हैं। ठीक है, बाकियों का काम थोड़ा नॉर्मल है। ठीक है, क्यों, क्योंकि शादी ब्याह से रिलेटेड जितनी चीजें वो ज्यादा बिकेंगी, इन दिनों में शादियां वगैरह ज्यादा हो रही हैं, तो ये पॉइंट है। तो सीजन इनका यहाँ पर है, कुछ सीजन होते हैं जो ईद वगैरह पे ऊपर होता है, हर एक का स्पेसिफिक एक सीजन भी होता है, तो वो सीजन रिलेटेड भी है, तो सीजन का इम्पैक्ट तो था। लेकिन अचानक से जो है, तो हम एक चीज बेच रहे थे 995 का, वो सबसे ज्यादा बिक रही है, तो हमने कहा यार इसमें प्रॉफिट मार्जिन कम है, सबसे ज्यादा बिकती है, हम एक काम करते हैं इस पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा देते हैं, लोग इसको 70 फॉर एग्जाम्पल 70 पीसेज इसके रोज जा रहे हैं, तो इस पे 200 रुपए अगर बढ़ा देंगे तो जबरदस्त हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट कोई गिरेंगे तो 10-20 क्लाइंट कम हो जाएंगे। ठीक है, 50 हो जाएंगे, लेकिन 200 रुपए हर पे बढ़ेंगे तो कितना फायदा होगा। हमने उसको 1200 कर दिया, हमने लगाया सुबह 6 बजे उसको। ठीक है, डिस्कशन किया रात को, फाइनल सुबह 6 बजे उसको, क्योंकि बोला 6 बजे जब उठेंगे लगाएंगे, सामने टेस्टिंग करेंगे। 6 बजे उसको 995 से प्राइस कर दी 1200 रुपए। कितनी कर दी, कितने से 995, 205 रुपए बढ़ाए। ठीक है, कुछ क्लाइंट ने नहीं लिया होगा। 5 के 6 घंटे तक हम लोग बैठे रहे, 11 साढ़े 11 बजे जल्दी से जाके हम लोगों ने वेबसाइट के ऊपर लाइव हम देख रहे हैं, वहां लिखा होता ना लाइव, इतने लोग वेबसाइट के ऊपर है, 300+ लोग वेबसाइट के ऊपर लाइव है, ऑर्डर नहीं प्लेस कर पा रहे प्राइस की वजह से। हमने 200 रुपए एकदम बढ़ाई है प्राइस। तो यार ये तो बहुत बुरा रिजल्ट, इतना भी फर्क पड़ जाता है यार ना। एक बंदे ने इतनी प्राइस, यार क्या फर्क पड़ता है, आप कम करके देखो ये। फिर हमने वापस प्राइस पे लाया तो थोड़ी देर के अंदर 2, 4, 5 ऑर्डर आना शुरू हो गए। उस पूरे 5-6 घंटे के अंदर मुश्किल से 3 ऑर्डर आए थे, जहां 15-20 ऑर्डर आ जाते हैं, और वो जो 3 ऑर्डर आए थे वो भी किसी और प्रोडक्ट के आए, इसके नहीं आए, हालांकि ये सबसे फेमस प्रोडक्ट थी। तो प्राइसिंग भी मैटर करती है, 50-100 हर चीज बिजनेस के अंदर, कोई भी चीज चेंज करनी है तो टेस्टिंग करनी होती है। अब इसमें एग्जांपल देता हूं, लेज सब खाते हैं, ठीक है,
लेस एक था 50 रुपए का, ठीक है, वो 60 रुपए का हुआ, तो लेस वाले नहीं करते, 50 वाला जाए यार एक काम करो महंगाई हो गई 60 रुपए कर दो, नहीं करते कभी भी। 60 रुपए करने पर पता है क्या होगा, फौरन से उनके टीवी पे चैनल पे हर जगह ऐड आएंगे, वो 60 रुपए को जस्टिफाई करेंगे, उसके बाद 60 रुपए की लॉन्च करेंगे। वरना चुपचाप बोले यार 50 का 60 कर दो, 60 करके देखें उनकी सेल 50% डाउन फटाफट से हो जाएगी, मे बी क्रैश आ जाए 10 रुपए की वजह से। 10 रुपए कौन देखेगा, आपको लग रहा है बहुत सारे लोग छोड़ देंगे, एक दुकान में माल पड़ा एक दफा 50 की ले लो, उसका यार 60 रुपए कर दिए, छोड़ कोई और ले ले 50 वाला ले ले, इस तरह करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, दुकानों में माल पड़ा रह जाएगा। और उनका तो इसीलिए वो 5 रुपए भी बढ़ाते हैं, तो बहुत ज्यादा टेस्टिंग करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये करते हैं अब हमने इसमें ये ऐड कर दिया तो अब लेस 50 से 60 रुपए हो गया, ये करेंगे एडवर्टाइजमेंट, लेकिन बताएंगे हाँ लेकिन अब उसके साथ अब ये भी है, अब इसमें ये फ्लेवर भी आ गया है, लाजमी जस्टिफाई करेंगे। अगर जस्टिफाई नहीं करें ना अपनी प्रोडक्ट को, अपने उस 10 रुपए बढ़ाने को, कभी भी पॉसिबल नहीं है। दूसरे नंबर पे या साइज कम कर देंगे, चुपचाप साइज कम कर देते, ठीक है, ये कर सकते हैं वो लोग, थोड़ा सा साइज छोटा कर दें, लेकिन कभी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट टेस्टिंग के ऊपर, और वो भी आप देखोगे साइज छोटा एकदम से नहीं होता, कुछ पीसीस साइज छोटे करके कुछ जगहों पर भेजते, टेस्ट करते, निकल रहे नहीं निकल रहे, हाँ यार निकल रहे हैं ठीक है, फिर अगर नहीं निकले दोबारा पुराने साइज पर आ जाते हैं, मार्जिन भले कम कर दें वो लोग। तो इस चीज के ऊपर वो लाजमी। तो बिजनेस के अंदर जब भी कोई चीज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी है ना, फटाक से बड़ी बड़ी चीजें नहीं लगाई जाएंगी, एक एक चीज को टेस्ट किया जाएगा, और एट अ टाइम 10 चीजें भी नहीं, एक चेंजिंग करके छोड़ दिया। ये भी एक चेंजिंग है कि आपने कस्टमर को डील करे थे व्हाट्सएप पे, आप पहले कुछ और इमेजेस भेजते थे, अब आपने कहा यार मैं अब ये करूंगा, सब चीजें नहीं करो, 10 चीजें लाइन में है ना, एक एक को टेस्ट करो। पहले आपने देखा रोज डील किया, रोज में फॉर एग्जांपल 20 बंदों को डील करता हूं, 20 में से 4 लोग खरीद देते थे, 4 का मतलब हर 5 पे एक बंदा खरीदता है। तो आज मैंने दोबारा से 20 कस्टमर को डील किया, लेकिन आज पिक्चर चेंज करके भेजी। अब फॉर एग्जांपल आज और कल 2 दिन किया, 6-6 7-7 लोगों ने खरीदना शुरू किया, इसका मतलब ये रिजल्ट पॉजिटिव है, उसको चेक मारा कि ये तो करना है। एक और चीज इंप्लीमेंट की, फॉर एग्जांपल पहले मैं बोल रहा था कि चीज की प्राइस 1000 रुपए है और डिलीवरी चार्जेस 200 रुपए, ये बना के भेजा, इस पे 5 ऑर्डर आ रहे हैं या 3 ऑर्डर आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल पहले मैं भेज रहा था इस तरीके से कि 1200 रुपए सर, इस प्रोडक्ट की प्राइस 1200 रुपए और डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, मैंने 1200 के साथ डिलीवरी फ्री दी थी, लेकिन कोई फर्क है क्या, 1000 रुपए की प्रोडक्ट 200 रुपए डिलीवरी अलग होगा, तब भी 1200 ले रहा हूं कस्टमर के जॉब से, लेकिन इसमें भी बहुत साइकोलॉजी का फर्क है। कस्टमर को ये बोलना कि सर प्रोडक्ट 1200 लेकिन डिलीवरी बिल्कुल फ्री है, अब उसको एक चीज जो फ्री की सुनाई देगी ना, उसके चक्कर में क्या करेगा वो उठाएगा। यही चीज अगर आप देख लो टूथपेस्ट के साथ अक्सर होता है, टूथपेस्ट के साथ, ठीक है, 2 टूथपेस्ट रखे होते हैं, एक के अंदर ब्रश देते हैं, फ्री 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 ब्रश फ्री, लोग ले जाते हैं, बाद में आप वो देखें जो ब्रश के साथ बगैर वाला होता है, उसका साइज देखें ट्यूब का, और उसके अंदर वो पड़े कि कितने mg मौजूद है, कितने ग्राम वो ट्यूब मौजूद है, और साथ वाले में पड़े वो छोटी सी ट्यूब होती है, लेकिन वो क्या है ब्रश के साथ उसको बेचते थे फ्री का नाम। तो आपने 1200 रुपए फ्री डिलीवरी के साथ, आपने देखा 4-5 लोग या 6 लोग ले रहे, अब आपने कहा आज टेस्टिंग करता हूं, नहीं 1000 रुपए प्रोडक्ट के 200 रुपए वाला, जी आपने ट्राई किया, अगर बढ़ गया तो उसका मतलब पॉजिटिव है, अगर नहीं बढ़ा तो नेगेटिव है। तो दोनों चीजें इंप्लीमेंट, तो हर एक चीज को टेस्ट 1 बाय 1 करके फिर हम ये चीज कर रहे थे। तो ये छोटे छोटे सारे पार्ट्स हैं जो बिजनेस को क्या कर रहे थे, इंपैक्ट कर रहे होते। तो ये सब लाइनअप की चीजें हैं, एक एक पॉइंट, तो कैसे टेस्टिंग करनी है, पॉजिटिव क्या है नेगेटिव क्या है, ये सब उसके अंदर से निकालना है, पॉजिटिव एक करना है, उनको फिर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना। तो ये सारी जर्नी इसके अंदर इंशाल्लाह। फिर लॉजिस्टिक कंपनी कैसे, उनके साथ डील कैसे करना है, उनके जो है वो फुलफिलमेंट्स किस तरीके से होती हैं, फिर उनके साथ भी बड़े मसले होते हैं, अंडर वेरिफिकेशन पार्सल होते हैं, अंडर जो है वो आ जाते हैं अक्सर हमारे पास पार्सल रिव्यूज के अंदर, उनको कैसे देना है, स्टॉक पार्सल को कैसे निकालना है, लॉजिस्टिक्स से डील कैसे करना है, सेल पर्सन होते हैं उनके साथ डील कैसे करना है, फिर ग्रुप्स बनते हैं वो कैसे मैनेज करना है, फिर कौन सी कंपनी बेटर है, किसके अंदर क्या सर्विसेज है वो देखना है। तो ये सारी चीजें लाइनअप की हैं, ये 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम लोग डिटेल में इस कोर्स में देखेंगे। अच्छा मुझे बताना वो कादिर, क्या इनका क्लासरूम बना हुआ है? अच्छा अभी क्लासरूम नहीं बना हुआ, 1 मिनट में देखूं। एक बी आया हुआ, ये तो मेरे ख्याल है पुराने उसका है, ये तो पुराना है ना। हाँ, ईमेल के अंदर
लेट मी चेक, लेकिन मुझे भी कर दिया होगा शायद, मैंने देखा नहीं है। लेट मी चेक। अगर क्लासरूम आया तो मैं आपको पहले क्लासरूम बना दूं, फिर क्लासरूम के अंदर ना एक दो चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा। कहीं आ रहा है भैया पेमेंट आईसी वेरिफिकेशन, दिख तो नहीं रहा कहीं क्लासरूम। हाँ सही है सही। कब भेजा है इन्होंने? लो जी। नहीं मैंने देखा नहीं होगा यार ये। अच्छा ये वाला ईमेल तो मैं ज्यादा यही यूज कर रहा होता हूँ ना, ये ईमेल अब मैं इतना ज्यादा यूज नहीं करता। चले भाई ये आपका एक ईमेल आ गया, ये कोड नोट करें आप सब। Z6, अच्छा जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखना, स्मॉल में लिखा हुआ है, ये L होगा। लिख लिया? अच्छा अभी बता देता हूँ ये। अच्छा यहाँ ना इस क्लासरूम के अंदर मैं आपका भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे, आप वो वाला ग्रुप यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा क्लासरूम पता है आप लोगों को है क्या? गूगल क्लासरूम बता देता हूँ। ये आप मैं वैसे तो एक डिस्कशन का बनाता हूँ ना, एक तो जो बना हुआ होगा वो तो ज्वाइन करा लेना, एक डिस्कशन का ग्रुप में बना के भेजूंगा। सही है सही सही, ठीक है। अच्छा मैं बता देता हूँ, यहाँ ना आपने गूगल क्लासरूम जिसने यूज नहीं किया, असल में है कि गूगल का बना हुआ एक क्लासरूम होता है, इन्होंने टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए आसानी के लिए बनाया। कोई भी टास्क होता है ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको दूंगा यार आपने जो है 5 बिजनेस के नाम सबमिट करवाने, अब वो कहाँ करवाओगे आप, ठीक है। उसके लिए क्या है, आप यहाँ आओगे, ये जैसे पिछले वालों का बना हुआ है, मैं यहाँ आता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ, ये रहा। कोई भी असाइनमेंट या टास्क होता है यहाँ मैं दे देता हूँ इनको, ठीक है। ऐसे असाइनमेंट बनकर आता है, लिस्ट ऑफ सर्विस बिजनेसेस, यहाँ आएंगे, कितने लोगों ने जमा कराया, 13 लोगों ने हैंड इन किया, ऐसे करेंगे वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये तो मैं यहाँ से देखकर टेस्ट आउट करके और वो यहाँ मार्क्स दे दूंगा, ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा। अब ये आपको कैसे मिलेगा, आपकी गूगल की आईडी होगी, आपने गूगल ऑन करना है, ठीक है। यहाँ आपको क्रोम पर आओगे तो यहाँ नीचे क्लासरूम दिख जाएगा, ठीक है। इस क्लासरूम पर आपने क्या करना है, क्लिक कर देना है। अच्छा अब मेरे पास तो ऑलरेडी है, तो यहाँ और मल्टीपल चीजें आएंगी, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जैसे क्लासरूम पर है, अब मेरे पास यहाँ बहुत सारी चीजें, शुक्र है आपके पास कुछ नहीं होगा तो खाली होगा, यहाँ सिर्फ दे रहा होगा ज्वाइन और क्रिएट। क्रिएट कौन, टीचर क्लासरूम बनाता है, और या मैं बना के किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, ठीक है, वो कर सकता है, या और बच्चे क्या कर सकते हैं, ज्वाइन करते हैं। आपके पास अगर नहीं हो रहा शो, यहाँ प्लस पर जाओ या ज्वाइन वाली जगह यहाँ क्लिक करोगे, देखो ज्वाइन या क्रिएट, ज्वाइन पर क्लिक करूंगा, बोलेगा कोड बताओ। ये जो कोड अभी आपको दिया, आप ये जैसे ही लिखकर इस पे एंटर करेंगे, ज्वाइन का बटन वो इनेबल हो जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये क्लासरूम इस तरीके से शो होगा जैसे मेरे पास हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपके पास एज स्टूडेंट शो हो रहा होगा, कोड बोर्ड नहीं, यहाँ पर मैं कोई भी अनाउंसमेंट डालूंगा, कुछ भी करूंगा तो वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगी। असाइनमेंट दूंगा वो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। असाइनमेंट सबमिट बड़ा सिंपल है, असाइनमेंट में जाएंगे, अटैच का बटन होगा, कोई भी फाइल अटैच करनी है उस पर क्लिक करेंगे, आप फाइल अटैच कर देंगे, आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा। मेनली आपने असाइनमेंट वर्ड या एक्सेल के ऊपर किसी के ऊपर मेनली थोड़ा सा बनाना होगा, जिसमें लिस्ट वगैरह की फाइल डाउनलोड करनी है और आपने वो सेंड कर देनी है मुझे। यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई फेसबुक पेज या इस टाइप की चीज होगी, उसका स्क्रीनशॉट लेना है, वो वहां पे जमा करवाना है, ठीक है। तो इस टाइप का आपका बेसिक यहाँ होगा। हाँ यहाँ व्हाट्सएप का अनाउंसमेंट जैसे लिंक वगैरह है, लास्ट टाइम इनका भी बनाया था, तो मैं बता देता हूँ। इसमें आप नीचे आऊंगा तो यहाँ पर जो है वो आपके ये दिख जाएगा, ये आईसी वाले का ये रहा, ठीक है। ये चाहिए, इसे और ने भेज दिया, फर्स्ट में ये रहा। यहाँ मैं व्हाट्सएप का लिंक ऐसे भेज दूंगा, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका व्हाट्सएप वहां पर क्या हो जाएगा, ज्वाइन हो जाएगा। अच्छा 2 ग्रुप व्हाट्सएप के वैसे हैं,
ऑफिशियल एक ये होगा जो इन्होंने बनाया हुआ है, एक मैं ग्रुप बनाऊंगा जो डिस्कशन ग्रुप होगा हमारा, ठीक है। वहां आप खुलकर जो भी चीजें होंगी प्रोडक्ट रिलेटेड फलाना में भी कोई काम की चीजें होंगी वहां डिस्कशन के अंदर फेंकता रहूंगा, वो आपके पास रहेंगे, ठीक है। ऑफिशियल इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई चीज अनाउंसमेंट है कुछ भी है तो वो ये ग्रुप बना हुआ होगा, ठीक है, इंस्टीट्यूट के नाम से, वो वहां पर आपको ऐड कर देंगे। वो सर कादर जो है वो खुद डायरेक्टली ऐड करेंगे आपको। नंबर्स है ना इन लोगों के आपके पास? हाँ, बस वो नंबर दे देंगे, वहां से ऐड हो जाएगा। बाकी मैं जो है यहाँ पर आपको एक वो भेज दूंगा। तो क्लास वर्क में जो आपके पास असाइनमेंट्स आ रहे होंगे वो आपने यहाँ पर क्या करने होंगे, सबमिट करवाने होंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? ये रात को आ जाएगा। अच्छा, एक और चीज आप मोबाइल से भी कर सकते हैं। आपके पास, मेरे पास जो ये वहां कम ही यूज करता हूँ मैं क्लासरूम, तो मेरे पास क्लासरूम यहाँ रहता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, ये रहा टॉप पे। तो गूगल के अंदर वहां आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, क्लासरूम लिखेंगे, आ जाएगा। यहाँ से भी आप सिंपली क्लासरूम ओपन करके सबमिट कर सकते हैं कोई भी चीज है, ठीक है। ये एक क्लासरूम बना हुआ है, ठीक है। ये जो मेरी आईडी है ये था स्टूडेंट वाली आईडी है, जो मैं खुद स्टूडेंट था। ये जो आईडी है ये एज अ टीचर आईडी है, जहाँ इतने सारे आपको क्लासरूम वैसे दिख रहे हैं ना, ये हैं सारे के सारे। अगर मैं होम पर आऊँ तो ये सारे बैचेज हैं जो मैंने पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। हर बैच के अंदर है, कोई वेब डेवलपमेंट का होगा, मॉड्यूल 1 है, W8 है, W7 है, इस तरीके से हैं। CIT के अलग बैचेज हैं, ये वेब डेवलपमेंट के अलग हैं। ये है डिजिटल मार्केटिंग का इससे पहले वाला बैच, और ये है आप लोगों का बैच। यहाँ तक बात क्लियर है, समझ आ गई? तो ये तो हो गया सिंपल, आपके पास 2-4 चीजें जो मैंने इसके हवाले से बता दी। कोड आपको मिल गया, वो आपने ज्वाइन करना है। अच्छा, 2-4 चीजें हैं अभी से आपने ना जो करना शुरू कर देनी है। यूट्यूब है, यूट्यूब पे जाओगे, ये तो अभी से ही सबसे पहली, क्योंकि ना जब काम मिलता है ना तो पहला काम बोरिंग होना तो बहुत मुश्किल होता है करना, यार इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो आप अभी वो चीजें देखोगे जिसमें आपको खुलकर समझ आ रही होंगी चीजें। शार्क टैंक देखा है आप में से किसी ने? शार्क टैंक, शार्क टैंक इंडिया भी है, शार्क टैंक अमेरिका भी है, और शार्क टैंक पाकिस्तान भी है। आप शार्क टैंक पाकिस्तान और शार्क टैंक इंडिया देख लेना, अमेरिका वाला छोड़ देना, ठीक है। वो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया की आवाम एक जैसी है, इनकी ऑडियंस सिमिलर है, मिलती जुलती है, लेकिन जो बाहर की ऑडियंस है उसका सेंस बिल्कुल अलग है। वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको डील किया जाता है, अलग तरीके से उसको देखा जाता है। यहाँ पे यूट्यूब पे आना है आपने, शार्क टैंक पर आना है, और शार्क टैंक की आपने क्या करना है, ये क्या वो नेट नहीं चल रहा, स्लो नहीं है, मर गया ये तो, ठीक है। तो शार्क टैंक की आपने क्या करना है, वीडियोस देखना शुरू कर देना है अभी स्टार्ट से। अच्छे खासे इसके सीजन हो गए, मैं लिख देता हूं शार्क टैंक इंडिया। खास तौर पे सबसे अच्छा ये कि शार्क टैंक इंडिया का सीजन 1 देख लो। 1 क्या है कि जब आगे के सीजन्स आ रहे हैं ना, उनमें क्या है कि स्ट्रेटजीज पुरानी होगी, बहुत सारी चीजें वर्डिंग वो ऐसी बोलते हैं कि आप वो बताते नहीं है बार बार। हर पहला सीजन जो था ना उसमें हर चीज के वो लोग मतलब बताते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा आया, उसने कहा मैं आपको इतने % इक्विटी दूंगा। अब इक्विटी क्या होती है नहीं पता, कैमरा हटेगा वो बंदा आपको समझाएगा। इक्विटी ये होता है कि एक बिजनेस के अंदर आपकी कितनी हिस्सेदारी है। फॉर एग्जांपल आपकी 100% हिस्सेदारी, आप अकेले ओनर हो। अब आप एक के साथ एक बंदा जुड़ा, उसने कहा मैं आपकी इतनी मदद करूंगा, उस मदद के बदले में या तो आप पैसे देते हो, अगर पैसे दोगे तो वो क्या होगा, आपका एम्प्लॉय होगा, एक ही हो सकता है। दूसरा हो सकता है वो भाई पार्टनर बनूंगा लेकिन मैं आपके 10% इक्विटी दूंगा। 10% इक्विटी का मतलब अगर 1 करोड़ की सेल हुई है बिजनेस में तो वो 10% का हिस्सेदार हो गया, लेकिन अगर 1 करोड़ की सेल हुई है, ठीक है, 1 करोड़ पे 10 लाख का प्रॉफिट, तो 10 लाख में 2 लाख का प्रॉफिट उसका होगा, ठीक है। अब 1 लाख का, सॉरी 10% के साथ है तो 1 लाख का प्रॉफिट उसका होगा, बाकी 9 लाख आपके। 1 लाख आप उसको वहां पर देना पड़ेगा, लेकिन वो जाहिर सी बात है उसमें कुछ इनपुट डालेगा। अब तो इनपुट 2 तरह से होता है, एक होता है अक्सर लोग ये भी पार्टनरशिप करते हैं 50-50%। एक बंदा है फुल स्किलफुल बंदा है, उसको सब कुछ आता है, लेकिन उसके पास पैसों का मसला। आप आए पैसे डाल दें, आपने कहा पैसा मैं बिजनेस में दूंगा, जो सपोर्ट चाहिए, लिंक्स चाहिए मेरे मौजूद है, मैं कॉल करूंगा तेरा ये काम हो जाएगा, लेकिन काम तूने खुद करना है, ठीक है। 50-50% के ऊपर। कल को बिजनेस में लॉस होता है फिर क्या होगा, पैसे तो इसके गए, इसके पैसे गए, उसकी मेहनत गई ना। तो ये क्या है, बिजनेस के अंदर 50-50% इक्विटी हो गए। तो इक्विटी डाइल्यूशन जो है ना, डाइल्यूट करना, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। फिर बहुत सारे छोटे छोटे हैं। एक कॉस्टिंग को, यूनिट अकाउंटिंग जो होती है ना एक प्रोडक्ट के लिए, वो कैसे ब्रेक डाउन होगी, वो पूरा प्रोसेस यहाँ बताया जा रहा है। तो सीजन 1 के अंदर है, उससे आगे के सीजन जो है ना उनमें फिर ये छोटी छोटी चीजें बार बार रिपीट हो रही है, वो लोग नहीं करवाते बार बार। तो पहला सीजन इसका भी देखो, इसके अंदर है, आप रोज एक वीडियो लगा के देखना शुरू कर दो। इसके अगर मैं यहाँ सीजन 1 के 187 एपिसोड्स आ रहे हैं, ठीक है, ये 187 एपिसोड आ रहे हैं, सीजन 1 देख लो। और इसी तरह अभी पाकिस्तान का आया हुआ था, वो देख लो आप, शार्क
टैंक पाकिस्तान, ठीक है। अब ये है पाकिस्तान का, इसको भी आप देख सकते हैं। अब अच्छा, इसका क्या है, शार्क टैंक पाकिस्तान का और इंडिया का दोनों में इस वजह से रिकमेंड करो, यहाँ की जो ऑडियंस है ना दोनों में सेम तरह की है, उनकी थिंकिंग एक जैसी है, बाइंग पावर एक जैसी है। मतलब पाकिस्तान में भी लोग इसी टाइप के खरीद लेते हैं, गरीब भी हैं अमीर भी हैं। बड़ी साइड पे चले जाओ, अमेरिका वगैरह या बाकी सब टाइप की मार्केट, वहाँ बिल्कुल लग्जरी लोग हैं, वहाँ उनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। वो मतलब बहुत महंगी चीज़ें खरीद देते हैं, लेकिन उस लेवल पे फिर उनको ब्रांडिंग मार्केटिंग सब कुछ उस लेवल पे चाहिए। वहाँ कोई भी व्हाट्सएप पे आके आपसे डील नहीं करेगा कि व्हाट्सएप पे आपने बस ऑर्डर डन किया और ऑर्डर भेज दिया और चला गया, यहाँ ऐसा नहीं होगा। वहाँ एक पूरा प्रोसीजर है, ज़रा सा भी इनको कुछ हुआ यार ये लोकल है छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ लोकल और उसका फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ कहीं से भी आ रहा है, एक बंदा इसका आज पहला पार्सल किसी बंदे को रिसीव होगा, बोलेगा इस ब्रांड से मंगवाया, चाहे उस ब्रांड का ये पहला ही पार्सल क्यों नहीं था, उसके जहन में नहीं है ऑनलाइन मंगवाया, ब्रांड से मंगवाया, कहानी खत्म हो गई। ऑनलाइन जहां से भी आ रहा है वो किसका है, ब्रांड का, चाहे वो किसी ब्रांड का पहला ही पार्सल वसूल कर लाओ, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको लाजमी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हो कि शार्क टैंक वाचा। अच्छा, और क्या है, ये तो हो गया, ये देख रहे क्यों है सर, इससे क्या फायदा, डे अभी से इसलिए बता रहा हूँ कि कोर्स के एंड तक देखते रहना, छोड़ना नहीं है इसको, डेली बेसिस पे देखो 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 देखो, कम से कम सीजन 1 इसका निपटा दो, ये आपका एक टारगेट है। कोर्स एंड तक क्या निपटाना है आपने, और मजे की वीडियोस हैं, ड्रामे देखते हैं, किसी का भी देख लो, दोनों एक जैसे। अच्छा, इंडिया का देख लो वो भी बेस्ट है, पाकिस्तान का देख लो वो भी बेस्ट है, दोनों है। प्रोडक्ट का आइडिया मिलेगा, प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हुए मसले मसाइल दिखेंगे, इश्यूज दिखेंगे। एक बंदा आएगा और बताएगा मैं ये बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस मॉडल ये है, आप बताओगे यार, बोलोगे यार क्या चीता आदमी इसने ये भी। आप जो सामने बैठे हैं ना, वो 5 मिनट में उसको खंगाल के आपके सामने जीरो कर देंगे। और बोलोगे यार जब ये आया था तो इसने बताया, मैं तो इसको इतनी बड़ी चीज समझ रहा था, उन लोगों ने तो इसको बिल्कुल निचोड़ दिया। आपको वो एक आएगा, एक प्रोडक्ट का सॉल्यूशन देगा, भाई मैं आपको बताता हूँ, इसमें एक वीडियो भी है, आता हूँ। हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च की जो किसी ने नहीं सोची, कप है, आप कप को पानी पीते हैं, अब मैंने भी पिया, आपने भी पिया, एक टेबल पे 2 लोग बैठे, इसके साथ क्या झूठा हो गया। तो एक है नैप कैप की वो ग्लास नैपकिन लाया, लगाया ग्लास पे और आप पिए। अब आपने ग्लास को टच नहीं किया, ये निकाला बेचा, और वो बेच रहा है, उसकी प्रोडक्ट बेच रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो 10,000 सेल कर चुके हैं वो प्रोडक्ट। वो मेरा ख्याल है कोई 200-250 रुपए की प्रोडक्ट थी या 150-200 रुपए का, इतना सा प्लास्टिक का पीस था, वो उसने प्रोडक्ट बनवाई और वो बेच रहा है। हमने बोला यार सेल भी हो रही है, सब कुछ है, बेस्ट है। इन लोगों ने रगड़ के रख दिया। बोला भाई कौन इतना सोचेगा, वो नैपकिन कहाँ संभाल के घूमेगा। 10 किस्म के सवाल करना शुरू किया। अब इससे क्या है, बुरा नहीं माना। फॉर एग्जांपल आप मुझे एक प्रोडक्ट लाके दो, आपको अच्छी लगे, आपने कहा बेस्ट है, और मैं बोलूं यार नहीं बिकेगी, इसमें ये मसले हैं। अब आप उसको दिल पे लेके बैठ जाओ, यार मैंने तो इतनी मेहनत से, तो सर भाई मैं तो बोलूं अगर मुझे वो करनी हो चापलूसियां, तो बोलूं यार बेस्ट है यार जो तू लाया बेहतरीन। अगर मैं वाकई आपके साथ सीरियस हूं ना, तो मैं आपको बोलूंगा यार गलत है, ये मत बेचो, इससे कोई फायदा नहीं है। अभी बिक्री हो सकता है आगे जाके आपको गिरा देगी, आगे का नुकसान है, तो नहीं सोचो। क्यों? क्योंकि अभी आप 10-20 पीस उठा रहे हो, 10-20 पीस बिक्री, आपको जोश आया, आपने 1000 पीस का ऑर्डर देके उठवा लिया, आप गले फिट हो गया, अब स्टॉक बेचता रहे, तुम पीछे लगा रहे, अब नहीं बिक रहा वो, ठीक है। सर 10 तो बिक गए, वो 10 बिक जाते हैं भाई, 10 तो बिक जाते हैं, 10 तो पता है क्या भी बिक जाएंगे, 10 बंदे खरीद लेंगे। तू अभी घर जा, आधा किलो चने पकड़, ठीक है, वो होते ना चने पकड़, उसको जाके कुकर पे उबल गया, उसको एक कटोरे में डाल, लाल मिर्ची डाल, और जाके मार्केट में जाके 10 लोग वो भी खरीद लेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्रांड बन सकता है, बिक गया तो बस ठीक है, लेकिन ये नहीं कि वो ब्रांड बनेगा। तो ये वाले मशवरे में जाहिर सी बात है आपको बीच में दूंगा, आपको बुरा लग रहा हो तो लग रहा हो, लेकिन ये कि मैं हकीकत बताऊंगा। तो ये देखने से आपको प्रोडक्ट की बहुत क्लियरिटी होगी, बिजनेस में क्या क्या चीजें वो सब क्लियर होगा, मार्केटिंग किस किस स्ट्रेटेजी से कर रहे हैं बताएंगे। एक बंदा आएगा, हमने ये स्ट्रेटेजी, नई किस्म की स्ट्रेटेजी, हम लोग यार ये चीज हम यूज कर सकते हैं। तो 10 किस्म के लोग आएंगे, 1000 किस्म के बिजनेस बता रहे होंगे, 1000 किस्म के यहाँ पर आपको आइडियाज मिलेंगे, सोच के आपका माइंड होगा। हो सकता है आपके अराउंड ही आपको कोई नया आइडिया मिल जाए। देखो प्रॉब्लम हर वक्त है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर सॉल्यूशन है तो खुद, इसमें मैं सबसे स्ट्रांग मिसाल देता हूं सोलर पैनल की। अगर आपके सॉल्यूशन के अंदर दम है ना, तो गांव के कोने खांचे में भी विदाउट मार्केटिंग आपका, ये सोलर की मार्केटिंग अभी होना शुरू हुई है, इनवेरिक्स या दूसरे, ये भी आपको अभी चंद बोर्ड दिखते हैं और चंद कुछ ऐड दिखते हैं। इसकी मार्केटिंग इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन हर छत पे खड़े होकर नजर दौड़ाओ, हर दूसरे घर की छत पे लग चुका है, ठीक है। ये छोड़ो, गांव की छतों पर चले जाओ, गांव में ऐसे रखा हुआ है, नीचे वो ऊपर लगाया हुआ है, नीचे एक बल्ब चलाया हुआ है,
बेहतरीन। ऊपर वो रखा हुआ है, नीचे ट्यूब, जो वो क्या बोलते हैं ट्यूबवेल टाइप का वो चलाया हुआ है, मोटरें चलाई हुई है, खेतों को पानी दिया जा रहा है। 10 किस्म का काम है सोलर ने इतना। लेकिन क्या सॉल्यूशन में दम था? तो मे बी आपका सॉल्यूशन को इतना स्ट्रांग हो, जिसके अंदर दम हो, वो 10 मसले आसान कर सकता है। ये एग्जांपल पैम्पर के लिए भी आती है। माए वो लंगोटे बदल बदल के ये कर करके नैपकिन तंग आ चुके थे। एक कंपनी आई जिसने बोला 20 रुपए का पैम्पर है, और अभी 20 रुपए का, पहले तो मेरे ख्याल है कोई 10 रुपए से स्टार्ट हुआ होगा। 10 रुपए का पैम्पर है, क्या है, लगाओ चुपचाप बेफिक्र हो जाओ, बच्चा जो कर है करे, उसके बाद निकालो उसको फेंक दो। और जब तक साथ है मार्केट, भाई बच्चे को आप अब ये आप सोच सकते हो कितना बड़ा सॉल्यूशन है। आपको लग रहा है एक पैम्पर ही तो है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन है भाई। आपको अपने बच्चे को लेके जाना है यहां से कहीं 4 घंटे के सफर पे, छोटा बच्चा है, वो तो बताएगा भी नहीं। अब वो भाई बार बार सुसु कर रहा है, जब सुसु कर रहा है कपड़े गंदे हो जाएंगे, कोई चीज रोक नहीं सकती उसको, कोई चीज हुआ। अगर आप बोलो सर प्लास्टिक बांध देते, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा प्लास्टिक बांध, भाई बच्चे को रैशेज हो जाएंगे, बच्चे को बीमारी हो जाएगी, 10 किस्म का है। तो उस पॉइंट पर अगर आप जाके सोचो, पैम्पर इज अ बिग सॉल्यूशन, है ना, कितना बड़ा सॉल्यूशन दिया उसने यार। तो सॉल्यूशन अगर, और प्रोडक्ट कितनी छोटी है, लेकिन आपके अराउंड भी ऐसी कोई चीज हो सकती है जिसका सॉल्यूशन आपको, तो भी आपने सॉल्यूशन ये नहीं बोला यार बेकार है, सॉल्यूशन सिर्फ सोचना है, क्या पता अच्छा निकला है, अच्छा निकला है तो बेस्ट है। एक कंपनी थी जिसके एक डिजाइन के जो है वो क्लासेस बहुत ज्यादा बिके, और एजेस लोगों ने बहुत जो है ना वो खरीदे भी। वो ग्लासेस क्या थे, अक्सर होते ना ग्लासेस, ये नॉर्मली ये पहनते हैं और ये भागते हैं, कुछ ग्लासेस गिर भी जाते थे। उनके ग्लासेस के अंदर एक थी स्टिचिंग टाइप की, यूं लगते थे और पीछे जाके मैग्नेट था, टक करके चिपक जाता था। तो बड़ी अमेजिंग सी चीज थी, उन्होंने लॉन्च किया, वाव प्रोडक्ट थी, और वो चीज चल गई। और ये बड़ी कंपनी है, इसके अंदर बैठा होगा, उसका ऑनर भी लेंसकार्ट नाम का है, उन्होंने ये एक अपनी कंपनी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो हर एक कंपनी या इस टाइप के बड़े बड़े लोग होंगे जो अपने आइडियाज शेयर कर रहे होंगे, तो वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो कोशिश करनी है, टारगेट बनाओ अभी से, हमने डेली बेसिस पे क्या करना है, एक वीडियो देखनी है शार्क टैंक की, ठीक है। इसके लिए एक चीज रिकमेंड करता हूँ, डेली अपनी रूटीन सेट करने के लिए एक एप्लीकेशन है, इसका नाम है टूडूइस्ट, ठीक है, टूडूइस्ट, एक मिनट, ये है, ठीक है। ये मोबाइल के अंदर एप्लीकेशंस आती है, ये आप अपने पास इंस्टॉल कर लो, ऐसे ये इंस्टॉल कर लो, ये आज से ही कर लो, और इसके अंदर आप पहला टास्क अपना डाल दो, रोज शार्क टैंक की एक वीडियो देखनी है। रोज शार्क टैंक की क्या देखनी है? अब देखो मेरे टास्क इसमें बने हुए, अर्जेंट टास्क बनाया हुआ है मैंने, क्या क्या करना है, डेली टास्क बनाया हुआ है, डेली ये काम करने हैं, हफ्ते के अंदर टास्क बनाया हुआ है, ये करने हैं, बिजनेस के टास्क ये है, स्पेशल टास्क के कोई स्पेशल काम हो तो। अब डेली के टास्क में आ जाओ, आप डेली टास्क बना दो, रिकरिंग है, हर दफा हर रोज करना है। पहला है नमाज पढ़नी है और रिकॉर्ड करनी है, रोज का नमाज गिननी है कि भाई मैंने पढ़ी है नहीं पढ़ी, अपना एहतसाब करना है। आना है वाइफ के साथ पेरेंटिंग की एक वीडियो देखनी है, अपने अम्मी अब्बू को कॉल करनी है, ये झूठ नहीं बोलना, परिंदों का पानी डालना है, ठीक है, बिजनेस का 1 घंटा करना है, रोज का एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करना है, छोटी छोटी चीजें, जिम जाना है या एक्सरसाइज करनी है, रोज का काम है। मुझे अगर मैं बोलूंगा नहीं यार अब मैं डेली है ना, रोज मैं अचीवमेंट के लिए करता हूँ कि यार मैंने रोज एक टिक करना है, ये मैं ये जो चीज कर रहा हूँ ना टुडे, अगर इसलिए डे 1 से हर बच्चे को बताता हूँ मैं। लास्ट टाइम मैंने बताया था, सिर्फ 2 बच्चों ने फॉलो किया, और यकीन मानो बिजनेस के अंदर अभी तक मैंने जो प्रोग्रेस देखी सिर्फ उन 2 बच्चों के कामों में देखी। हालांकि ये छोटी सी चीज थी, बच्चों ने इग्नोर मारा, बोला क्या, इससे कंसिस्टेंसी आती है आपके इसमें काम में। मैं बता रहा हूं, मैं नमाज भी अपनी पढ़ता हूं ना, अभी रिकॉर्ड दिखा देता हूं, अप एंड डाउन होता रहता है, मैं डेली की नमाज यहाँ रिकॉर्ड करता हूं, ये डेली। पहले जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी क्योंकि मैंने मोबाइल चेंज किया तो एप्लीकेशंस में बढ़ गए, स्टार्ट मैंने जब लिया था ना तो मैं बोलता नमाज तो मैं पढ़ता हूँ शुरू से, तो मुझे नहीं पता ना मैं कितनी पढ़ रहा हूँ क्या है। मैं ऐसा होता था दिन में 2 नमाजें पढ़ी थी, बोलता था पढ़ लिया आज पढ़ लिया आज पढ़ लिया, तो मैंने कहा यार मैं नोट करना शुरू करता हूँ। मैंने 10 दिन हफ्ता 10 दिन नोट किया और मैंने देखा तो सारे ब्लैक टिक आए हुए कि भाई मैंने इस दिन तो सिर्फ फजर पढ़ी, इस दिन जोहर पढ़ ली, इस दिन मगरिब पढ़ ली, इस दिन असर पढ़ ली, कंसिस्टेंसी। ये रोज रिकॉर्ड करना शुरू किया रोज। अब मुझे उधर रोज रात को नहीं भी पढ़ता तो टिक करता था, नहीं पढ़ी नहीं पढ़ी, करते करते 2 से 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, अब 5 के ऊपर आ गया। कभी रह भी जाती है, लेकिन जब रहती है ना बीच में अचानक से डाउनफॉल आता है। देखो
ये आपको दिखाई देगा ब्लैक का डाउनफॉल आया, नहीं पढ़ी इस दिन, नहीं पढ़ी, अब मुझे स्ट्रिक्टनेस आती है, नहीं पढ़ी, ये वाली रह गई, ये पढ़ ली, ये पढ़ ली, ये तो ये क्या है, डाउनफॉल आने लगता है तो आपके पास रिकॉर्ड होता है कि यार कहाँ है, तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। कोशिश करो टूडूज के अंदर आज से अपना टास्क बनाओ, डेली बेसिस के टास्क बनाओगे, रोज का टास्क में एक वीडियो देखनी, तो सामने टूडूइस्ट को रखो, मेरे पास सबसे सामने और कुछ है या नहीं है, स्क्रीन पे पहली चीज टूडूइस्ट ही है, ऑन करते साथ क्लिक करता हूं, क्या करना है, क्या करना है, ये मैंने इसी साल के अंदर या आप समझ लो 2-3 महीने से 3-4 महीने से लगातार यूज करना शुरू किया टूडूइस्ट। इससे पहले मैं एक और एप्लीकेशन यूज करता, ये बेस्ट है, इजी टू यूज है और हैंडल करना बड़ा आसान है। ये करना शुरू किया, मेरे छोटे छोटे काम होना शुरू हो गए, ऐसे काम जो हफ्तों से महीनों से, पता है क्या होता है इंसान की जिंदगी में, बहुत सारे काम पेंडिंग होते हैं, इंसान कहता है फारिग होगा तो करते हैं, जब फारिग होते हैं ना तो काम ही नहीं याद आते करना क्या था भाई, अब मैं फारिग होता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल कल परसों है या आज मैं शाम में फ्री हूँ, ठीक है, जैसे ही फ्री हुआ पहला काम टूडूइस्ट ऑन किया, हाँ भाई क्या चीज पेंडिंग है देखो, अच्छा ये काम पेंडिंग है ये कर देता हूँ, ये काम पेंडिंग है ये कर देता हूँ, हर चीज लिखिए, इतना तक काम लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे अब्बू ने कहा कि यार वो एक फलाना बंदा है, उसके बाद मेरा एक काम है यार ये चीज उसको पहुंचानी है, ठीक है दे देना कभी भी, हफ्ता 10 दिन जब तेरा चक्कर लगे। मैं पिछले 2 महीने से ट्राई कर रहा था, मैं नहीं दे सका, मैंने उसको टास्क में डाला, अभी इसी हफ्ते के अंदर निपटा दिया, हालांकि उस पर मेरा चक्कर लगता ना हमेशा भूल जाता, लेकिन इस बार मेरे जहन में था क्योंकि मैंने टास्क पूरा करना है, मेरे जहन में ये नहीं था कि वो काम करना है, मेरा तो यार क्लिक करना है टास्क, जैसे ही क्लिक करो ना 6 टास्क आप पूरे करो, वो अचीवमेंट देता है भाई आप जीत गए हो, आपने 6 मुबारक हो 6 टास्क पूरे कर लिए, तो ये एक टास्क है। तो आज से शार्क टैंक की वीडियो देखना शुरू करना है, उसको डेली बेसिस की टू डू लिस्ट में ऐड करना है, ये काम लाजमी करना है, ठीक है। और ये भी ऐड करो आज के टास्क में कि मैंने क्लासरूम ज्वाइन करना है, एक क्लासरूम ज्वाइन करने के बाद व्हाट्सएप लिंक का वेट करो, व्हाट्सएप छोटे छोटे टास्क स्टार्ट कर दो, इतने इतने टास्क भी मैं लिखता हूं, मैंने किसी बंदे से मिलकर कोई बात करनी है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे नहीं याद रहता, मुझे उससे मिलना है किसी बंदे से तो मैं यहाँ जिसका नाम है उससे मैं मुलाकात होगी, उससे बात होगी, नहीं है तो फिर नहीं होगी, फिर वो महीने लटके रहेंगे जिस भी बंदे से, वरना फिर महीने गुजर जाएंगे ना मेरी उससे मुलाकात होगी ना बात होगी। किसी को कोई मैसेज पे खास बात बोलनी है वो यहाँ मैं लिख के रखता हूँ, फिर जब मैं यहाँ जाता हूँ तो मुझे याद आ जाता है, वरना नहीं याद रहती हैं चीजें। और आपकी जिंदगी में आप सोचोगे अभी बहुत सारी चीजें आपको याद आएंगी, यार ये काम रह जाता है, रोज के काम तो खास तौर पे यहाँ रिपीटिंग का ऑप्शन होता है, लगाओगे नीचे दिया होगा डेट पे क्लिक करो, रिपीट का ऑप्शन होता है, वीक में 1 दफा करना है, 15 दिन में 1 दफा काम है, 30 दिन में महीने में 1 दफा का काम है या रोज का काम है, वो आपकी मर्जी है, आप दिन सिलेक्ट कर लो, इस दिन मुझे ये काम करना होता है, वो काम भी हो जाता है, तो वो हमेशा रिमाइंडर रहता है आपके पास। फिर ये तो इसका फ्री वाला वर्जन है, अपडेट के ऊपर जाओगे तो वो रिमाइंडर भी भेजता है, आपने सारी चीजें लगा दी, बोला इस दिन ये काम है, सुबह उठोगे वेडनेसडे वाले दिन बज रहा होगा टंग टंग टंग, ये काम था आपका, ये काम था आपका, ईमेल करेगा आपको, मैसेज करेगा आपको ये, लेकिन वो परचेज वाला अपग्रेड वर्जन है, इतने अपग्रेड पे अभी हम गए नहीं है, ठीक है। तो इतना ये कोशिश करनी है आपने ये वाली चीजें निपटाने की। तो टू डू लिस्ट इंस्टॉल करना है, पहला असाइनमेंट ही आपका ये है, शार्क टैंक स्टार्ट करना है देखना वीडियो, असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर ही। दूसरी चीज टू डू लिस्ट इंस्टॉल करके उस पर प्रॉपर ट्रैकिंग शुरू करनी है अपने कामों की। अब आगे मैं जो डेली बेसिस पे काम दूंगा वो आप लोग इंशाल्लाह उस पर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ आज हम इंशाल्लाह स्टॉप करते हैं, कल के दिन हम अपनी प्रॉपर क्लास स्टार्ट करेंगे, प्रोडक्ट हंटिंग से हमारा पहला काम स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, कल की जो हमारी क्लास है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस के अंदर ये मैं पहले से बता रहा हूं ताकि आप थोड़ी सी कुछ साइकोलॉजी पढ़ लो। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस ओल्ड, वो ट्रेडिशनल बिजनेस वर्सेस जो हमारी न्यू बिजनेस है उनसे हम उसको कंपैरिजन करेंगे कि हमारा जो ऑनलाइन बिजनेस है वो और जो आम लोकल मार्केट का बिजनेस है उनमें क्या डिफरेंस है या क्या चीज सिमिलरिटीज है। अगर किसी दुकानदार को ऑनलाइन करना है वो ज्यादा बेनिफिट रहेगा या कोई एक बंदा जिसका बिजनेस का कोई माइंड नहीं है वो, तो दोनों में फर्क है।